अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेहान का अरीबा को थप्पड़ मारना तो उसे मजीद महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अरीबा तो पहले ही किसी खाते में ना लाती थी, लेकिन इस वाक़े के बाद तो वो वैसे भी किसी को मुंह ना लगाएगी। ड्रामा सीरियल अदावत की अगली किस्त में आपको देखने को मिलेगा कि अब अज़द फहद से पूछने लगेगा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें राजदारी की क्या बात थी। जब तुम्हारी मारिया के घर वालों से रिश्तेदारी थी, ताल्लुक था, तो इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। जो तुमने मुझसे छुपाए, तुम मुझे बता भी सकते थे, मुझे क्या मसला होना था। अब यहाँ पर फहद गहरी सोच में पड़ जाएगा कि क्या मुझे बताना चाहिए अज़द को कि मेरा निकाह हुआ था मारिया से और मैंने उसे तलाक दी थी, या फिर अभी कुछ वक्त के लिए मुझे इस बात को राज ही रखना होगा, अपने अंदर अज़द से छुपाना होगा। बस फहद की खामोशी देखकर अज़द एकदम से परेशान हो जाएगा। तो फिर फहद कहने लगेगा कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम दोनों का रिश्ता इतना प्रोफेशनल था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, ना ही बताना चाहता हूँ। नाजरीन, इसके बाद अरीबा धमकियों पर उतर आएगी, ब्लैकमेल करने लगेगी रेहान को, कहने लगेगी कि बस मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जबकि रेहान उसे रोकता रहेगा, कहने लगेगा कि अरीबा देखो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगी। जबकि अरीबा कहने लगेगी कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारी बेटी की कोई परवाह है, ना तुम्हारी माँ की। इस घर में मैं बस रहूं तो थप्पड़ खाने के लिए। उसके बाद ये सारे हालात जब अरीबा फहद को बताती है तो वो उसे और ज्यादा शह देता है, उसे और ज्यादा परवान चढ़ा देता है। बल्कि इसके बाद तो अरीबा की मुलाकात भी होती है फहद से। रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं, तो फहद कहने लगता है कि अरीबा, मैं तो बस उस लम्हे का, उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि जब तुम रेहान से तलाक लोगी, उससे खुला लोगी, उससे अलैदगी इख्तियार करोगी और मेरे पास आ जाओगी। फिर मैं तुम्हें अपने निकाह में लाऊंगा, हम दोनों ऑफिशियली मियाँ बीवी बन जाएंगे। और अब तो दूसरी तरफ बेबी ने भी अजीब तमाशा बना रखा है, पूरे घर को सर पर चढ़ा रखा है। ना वो किसी की सुनती है, ना किसी की मानती है, बस वही करती है जो उसके दिल में आता है, जो वो अपने मफाद के लिए पाना चाहती है। अब एक तरफ से उसने जीना हराम कर रखा है मारिया का, तो दूसरी तरफ वो अपने घर को ही बर्बाद करने चली है। यहाँ पर अज़द अब एकदम गुस्से से कहने लगेगा कि बेबी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खुद गर्ज, इतनी सेल्फिश हो सकती हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी और का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। लेकिन यहाँ पर बेबी हर बार की तरह इग्नोर करके टाल देगी अज़द की इस बात को भी। और दूसरी तरफ मारिया कहने लगेगी बेबी को कि बस करें, आप ड्रामे मत करें, मैं सब कुछ जानती हूँ कि आप कितनी पानी में हैं, आपकी सारी हकीकत का मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर बेबी क्या कहेगी मारिया को, कहने लगेगी कि देखो, अब तुम्हें मेरा पता चल चुका है ना कि मैं किस टाइप की औरत हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ, तो तुम्हें डरना चाहिए मुझसे। ये बात सुनते ही मारिया एकदम से हैरत अंगेज हो जाएगी और कहने लगेगी कि आखिर मतलब क्या है आपका। ये बात सुनते ही बेबी कहने लगेगी कि देखो, मतलब मेरा साफ है, जो हालात तुम देख रही हो ना, ये हालात तुम्हारे साथ भी मैं कर सकती हूँ, तुम्हारी बाजी में मैं पलट सकती हूँ। दूर रहो मुझसे और मेरे पंगों से भी दूर रहो, मेरे मसाइल में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।